We are starting with chapter 6 today, that is anatomy of flowering plants. अभी तक हमने क्या पढ़ा? मॉर्फोलॉजी पढ़ी. मॉर्फोलॉजी मतलब जो बाहर से दिखता है. इनफ्लोरोसेंस कैसा है, लीव्स कैसे हैं, स्टेम कैसा है, रूट ऊपर है नीचे है, मतलब उसके लिए आपको सेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ी. Whatever is external that we could study. अब हम क्या करेंगे, हम अंदर के सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ पढ़ेंगे. सो दैट इज नोन एज एनाटॉमी. सो व्हाट इज एनाटॉमी? एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the study of internal structure of the plant. Internal structure of plant 9th में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, और भी आगे देखेंगे. तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम? टिश्यूज पढ़ेंगे. टिश्यूज क्या होते हैं? Group of cells having a common origin and usually performing a common function. तो सेल्स मिलके टिश्यूज बनते हैं. कुछ याद है आपको कौन से प्लांट टिश्यूज आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं? डू यू रिमेम्बर? अच्छा मुझे बताओ कि प्लांट वाटर कैसे कंडक्ट करता है? सॉइल में से जो वाटर ऊपर कंडक्ट करता है वो क्या होता है? Who does that? Ma'am, roots or branches and stems Very से good. transfer Roots and होता है. branches do that. With the help of which tissue? 10th में भी पढ़ा हमने ये. Vascular tissues, xylem and phloem. Very good. Vascular tissue, xylem and phloem. तो ये एक tissues है ना? Where a group of cells come together to do one common function, that is conduction of water and minerals. तो इसी तरह से हम बहुत सारे tissues पढ़ेंगे. पहले टिश्यू को क्लासिफाई कर लेंगे. प्लांट टिश्यू को दो पार्ट्स में क्लासिफाई हो सकते हैं. कौन से बताओ? स्क्रीन पे दिख रहे हैं. Meristematic and permanent. Okay, great. Meristematic and permanent. Any idea what is meristematic and what is permanent? मैम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो होते हैं जो मतलब कंटिन्यूअसली उनका डिवीजन होता रहता है. जैसे प्लांट में ना कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन उनका सेल का डिवीजन होता रहता है. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो काम करते हैं जो सेल का डिवीजन करने में, और परमानेंट जो परमानेंट ही रहते हैं, मतलब नो डिवीजन अकर देयर. करेक्ट. मुझे ना एक डायलॉग मारना है तुमको. एक मूवी है मेरी बहुत फेवरेट, लव आजकल, पुरानी वाली, नई वाली नहीं, नई वाली तो बकवास है एकदम. उसमें सैफ अली खान दीपिका को एक डायलॉग मारता है, तू एकदम सही बात बोल देती है जाने मन. तो वैसे ही ये कौन थी? हरिप्रिया थी ये. यस मैम. यस हरिप्रिया, तुम एकदम परफेक्ट आंसर देती हो. सो ओके. सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या है? जिनके पास सेल डिवीजन की कैपेसिटी है और इसीलिए प्लांट्स का ग्रोथ अनलिमिटेड होता है. आप जितनी बार भी प्लांट को काट दोगे वो दोबारा उग जाएगा. Throughout the life it keeps growing because it has got meristematic tissues. Animals का ग्रोथ लिमिटेड होता है. आफ्टर प्यूबर्टी हम ग्रो करना बंद कर देते हैं, एंड दैट इज बिकॉज कि जो सेल डिवीजन की कैपेसिटी है वो सब टिश्यूज के पास नहीं होती है. वंस द सेल डिवीजन इज ओवर, लाइक जो टिश्यूज हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज सेल्स बनाते हैं नए, फिर उनका डिफरेंशिएशन होता है अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस दे हैव टू कैरी आउट. एक बार उसका डिफरेंशिएशन हो गया, उसके बाद उसकी सेल डिवीजन की कैपेसिटी गई. It loses the capacity of cell division and then it cannot divide. It has been already differentiated. तो हम उसको बोलेंगे permanent tissue. Okay? Clear है meristematic and permanent tissue? Other people? यस मैम. Okay. देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया सा फ्लो चार्ट बना के दिखाया हुआ है. So according to the flow chart, what is plant tissues can be divided into two parts. We just said मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट. अब मुझे बताओ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? स्क्रीन देखिए. एपिकल, लेटरल एंड इंटरकलर मेरिस्टेमेट. करेक्ट. तो यहाँ पे आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज तीन तरह के हो सकते हैं. अपाइकल, एज द नेम सेज, अपेक्स, अपेक्स पे है. लेटरल, एज द नेम सेज, लेटरल साइड पे. और इंटर कैलरी, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे बाद में, अभी खाली क्लासिफिकेशन याद रखना. अच्छा, परमानेंट टिश्यूज कितने तरह के हो सकते हैं? सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. सिंपल मतलब एक ही तरह के सेल के बने हुए हैं,
कॉम्प्लेक्स मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट. ओके, सिंपल कितने तरह के हो सकते हैं? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. स्क्लेरेन्काइमा. और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कितने तरह के हो सकते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम. करेक्ट. सब याद रखेंगे. क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल है, 9th में भी पढ़ा है. सब याद रखेंगे ना? यस मैम. चलो, यस अब मैम. बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की. सो व्हेन यू टॉक अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, दे आर इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस डिवीजन. तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं हमेशा डिवाइड हो सकते हैं. क्योंकि वो हमेशा डिवाइड हो रहे हैं, उनकी सेल वॉल कैसी होनी चाहिए? थिन. क्योंकि सेल वॉल का फंक्शन तो प्रोटेक्शन है. यहाँ पे प्रोटेक्शन की ज्यादा जरूरत है, यहाँ पे डिवीजन की ज्यादा जरूरत है. तो सेल वॉल थिन होगी. जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं उनकी सेल वॉल थिक होती है. कभी कभी उसमें एडिशनल थिकनिंग भी आ जाती है जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे. अच्छा, प्रोटोप्लाज्म कैसा होगा इसका? बहुत ही डेंस, क्योंकि एक्टिव है, डिवाइड हो रहा है. कहाँ पे प्रेजेंट है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? एट द टिप ऑफ द रूट्स एंड शूट्स. अभी हमने बोला ना कि प्लांट जो है वो हमेशा ग्रो करता रहता है. उसका रूट भी हमेशा ग्रो कर रहा है, उसका शूट भी हमेशा ग्रो कर रहा है. तो जब रूट और शूट के टिप पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. सेम थिंग इज रिटन हियर. कौन पढ़ेगा लास्ट लाइन? अपाइकल मेरिस्टेम का डेफिनेशन कौन पढ़ेगा? प्राची, रीड करो. The meristems which occur at the tips of roots and shoots and produce primary tissues are called apical meristems. क्लियर है सबको? एनी डाउट? यस मैम. ओके, तो फिर नेक्स्ट स्लाइड जाएंगे. नाउ रूट अपाइकल मेरिस्टेम occupies the tip of the root. रूट अपाइकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट है? टिप ऑफ द रूट पे. शूट अपाइकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट है? It occupies the distinct regions of the stem axis. मतलब जो स्टेम है देखो वो ब्रांच है, तो बहुत सारी जगह पे ये प्रेजेंट है. ठीक है, तो बेसिकली हम बोल सकते हैं टिप ऑफ द स्टेम एंड टिप ऑफ द रूट पे जो प्रेजेंट है वो है अपाइकल मेरिस्टेम. अब बात करेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम की. इंटरकैलरी मेरिस्टेम कैसा है? द मेरिस्टेम विच अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यूज is called intercalary meristem. देखो मैच्योर टिश्यूज के बीच में मैंने बोला ना डिवीजन हुआ, फिर डिफरेंशिएशन हो गया. अब डिफरेंशिएशन होने के बाद भी कहीं कहीं पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है. इट इज लाइक एन आइलैंड, लाइक द एंटायर ओशियन इज योर मैच्योर टिश्यू. बीच बीच में कहीं पे आइलैंड है जो क्या हो गया? आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया. तो मैच्योर टिश्यूज के बीच में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है उसको बोलेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम. जब हम सेक्शन कटिंग देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगी हाउ डज इट लुक. पर इंटरकैलरी का मीनिंग क्लियर है अभी? इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट है? मैच्योर टिश्यूज के बीच में प्रेजेंट है. अपाइकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम किस तरह के मेरिस्टेम है? प्राइमरी मेरिस्टेम है. क्यों प्राइमरी मेरिस्टेम है? बिकॉज दे अपीयर अर्ली इन लाइफ ऑफ प्लांट एंड दे कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी. अच्छा, मुझे ये बताइए प्राइमरी प्लांट बॉडी और सेकेंडरी प्लांट बॉडी का क्या मतलब है? प्लांट में कोई सेकेंडरी ग्रोथ होती है? मैम मतलब जब वो ग्रो करता है तब उसकी स्टेम ग्रीन होती है और वही सब, और बाद में जब ग्रो कर जाता है बराबर तो उसके सेल्स जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं और बाद में वुडी हो जाती है, उसकी ट्रंक हो जाता है उसके बाद. करेक्ट. अच्छा, मुझे बताइए अगर आपको प्लांट की या तो ट्री की एज जाननी है तो कैसे जानेंगे? है कोई तरीका? मैम रूट से. रूट से?
Yes, यस ma'am. मैम, रूट से भी जान सकते हैं, और अगर हमने कोई प्लांट को कट किया तो उसके बाद जितने भी उसके अंदर वो सर्कल्स क्या बोलते हैं ना, वो जितने प्रेजेंट होते हैं ना उतनी उसकी एज होती है, ऐसा बोलते हैं, इतना पुराना होता है प्लांट। तो एक्चुअली जब हम ट्री को कट करते हैं तो ट्री के ट्रंक में हमको एन्युलर रिंग्स दिखती हैं। तो जो वो एन्युलर रिंग्स हैं, जितनी रिंग्स होंगी उतनी ही एज होती है ट्री की, ठीक है। तो ये जो है ना, ये सेकेंडरी ग्रोथ है। पहले जो शूट सिस्टम बना और रूट सिस्टम बना, ये प्राइमरी ग्रोथ है। वो किसकी वजह से बना? वो अपाइकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से बना। बाद में एक और मेरिस्टेम है जो एक्टिव रहता है, जिसको बोलते हैं लैटरल मेरिस्टेम। उसकी वजह से प्लांट की गर्थ, डायामीटर बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे प्लांट बड़ा होगा, उसका जो ट्री ट्रंक है वो ऐसा मोटा 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 होता जाएगा, डायामीटर बढ़ता जाएगा और वो हार्ड हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। तो अपाइकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम कैसे है? प्राइमरी मेरिस्टेम। लेकिन लेटरल मेरिस्टेम कैसा है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, तो इसको हम सेकेंडरी या तो लेटरल मेरिस्टेम बोलेंगे। अच्छा, कहाँ प्रेजेंट होता है ये? द मेरिस्टेम दैट अकर in the mature regions of root and shoot is known as secondary or lateral meristem। तो जैसे ये अगर आपका स्टेम है तो ये यहाँ पे साइड में होगा, लेटरल में, ठीक है। तो ये इस साइड होगा और इस साइड होगा, और क्योंकि ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करके सेल्स बना रहा है, इसका डायामीटर कैसा होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा। ओके, तो दिस इज नोन एज सेकेंडरी और lateral meristem। They are cylindrical meristem, they are present round the circle। अब इसको फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज फेसिक्युलर कैम्बियम, दैट इज फेसिक्युलर वास्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। कौन सी तीन चीजें मैंने बताई? आई हैव टोल्ड यू फेसिक्युलर कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम। देखो वास्कुलर कैम्बियम का मतलब क्या है? सपोज मैं एक वास्कुलर बंडल बनाती हूं ऐसे, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे कैम्बियम है, ये जो मैंने ड्रॉ किया ये कैम्बियम है। इसके अंदर की तरफ जाइलम होगा, बाहर की तरफ फ्लोएम होगा। पर जाइलम और फ्लोएम जो कि एक वास्कुलर बंडल कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, उसके बीच में ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसको हम बोलेंगे वास्कुलर, फेसिक्युलर वास्कुलर कैम्बियम। समझ में आई आपको बात? यस मैम। अच्छा, अब दो वास्कुलर बंडल्स के बीच में, ये एक वास्कुलर बंडल है, ये दूसरा वास्कुलर बंडल है, उसके बीच में भी कैम्बियम प्रेजेंट रह सकता है। ये वाला कैम्बियम जो मैंने ब्लू कलर से बनाया, इट इज बिटवीन टू वास्कुलर बंडल्स। तो जो दो वास्कुलर बंडल्स के बीच में है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम। पता चला आपको? यस और नो? Yes, ma'am. ओके, Yes, एक ma'am. और है जो है कॉर्क कैम्बियम। Yes, ma'am. जैसे हरिप्रिया ने बताया, जैसे जैसे प्लांट बुढ़ा होता जाएगा, क्या होता जाएगा? जो अंदर का कैम्बियम है ना, वो कंटिन्यूअसली नए सेल्स प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये समझो आपका कैम्बियम है, ठीक है, ये कंटिन्यूअसली नए 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 सेल्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो जब ये नए नए सेल्स प्रोड्यूस कर रहा है, ये पुराने वाले सेल्स का क्या हुआ? पुराने वाले सेल पुश होते जा रहे हैं, उनका प्रोटोप्लाज्म लूज होता जा रहा है, और धीरे धीरे वो क्या हो जाएंगे? वो डेड हो जाएंगे। तो इस तरह का जो कैम्बियम है उसको बोलेंगे कॉर्क कैम्बियम। तो वो जो कॉर्क है, पहले बॉटल के ढक्कन के लिए यूज होता था, आज भी शैंपेन की बॉटल में यूज होता है कॉर्क कैम्बियम। तो इट इज एक्चुअली कंसिस्टिंग ऑफ डेड सेल्स। ओके, सो दैट इज कॉर्क कैम्बियम। आगे हम डायग्राम के साथ पढ़ेंगे, टीएस ऑफ स्टेम देखेंगे, जिसमें ये सारी चीजें देखेंगे। तो चलो मुझे बता दो, लेटरल मेरिस्टेम जिसको हम सेकेंडरी मेरिस्टेम भी बोलते हैं, कितने तरह का हो सकता है? हाउ डू यू क्लासिफाई इट? In three: vascular cambium, intervascular cambium and cork cambium. ओके, याद रखेंगे इसको। तो ये जो हमने फ्लो चार्ट देखा था ना, आपको ये फ्लो चार्ट आज होमवर्क में बनाना है, लेकिन इस फ्लो चार्ट को थोड़ा सा और इंफॉर्मेटिव बनाना है।
ठीक है, तो ये जो हमने अपाइकल मेरिस्टेम बनाया यहाँ पे आप और 2 लाइंस बना दोगे. कैन यू हेल्प मी टू कंप्लीट द फ्लो चार्ट? यहाँ पे हम क्या करेंगे, कहाँ प्रेजेंट है ये, रूट टिप पे प्रेजेंट है और शूट टिप पे प्रेजेंट है ना. फिर लेटरल मेरिस्टेम की कितनी लाइंस बनाओगे बताओ? इसको आप लिख 3 दोगे, lines. ये प्राइमरी मेरिस्टेम, ये भी एक काम कर देना, यहाँ पे ना पहले इसको डिवाइड कर देना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 2 पार्ट्स में. कैसे? प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम. प्राइमरी मेरिस्टेम में 2 पार्ट्स बनाना, अपाइकल और इंटरकैलरी, और सेकेंडरी में एक ही पार्ट बनाना, लेटरल. और लेटरल को फर्दर 3 में डिवाइड करना. कौन सा? फेसिक्युलर, कौन सा? वेसिकुलर वास्कुलर कैम्बियम. हाँ, फेसिक्युलर, वास्कुलर, कैम्बियम. फिर और कौन सा? Interfascicular cambium. इंटरवेसिकुलर कैम्बियम एंड थर्ड Interstitial cambium. और कॉर्क. Core cambium. ठीक है, बनाएंगे अच्छे Cor से. cambium. ओके, अब हम आगे देखते हैं क्या करना था आगे. ये हो गया. ओके, डायग्राम्स देखेंगे. तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है, दिस इज द सेक्शंस थ्रू स्टेम एपेक्स. स्टेम के टिप का सेक्शन है ये. तो स्टेम एपेक्स ये है, और यहाँ पे जो सेकेंडरी दिख रहा है वो है रूट एपेक्स. यहाँ पे जो दिख रहा है वो है रूट एपेक्स. अब मैं जहां जहां मेरा पॉइंटर दिखा रही हूं, आप देखो ये सेल्स कैसे हैं, छोटे छोटे सेल्स हैं, जिसकी सेल वॉल एकदम थिन है. तो यहाँ पे आप बस यही देखोगे कि ये सेल्स कैसे हैं, दे हैव थिन सेल वॉल एंड दे आर फुल ऑफ प्रोटोप्लाज्म. अभी आप इतना ही देखोगे, फिर आगे हम और चीजें देखेंगे. ओके, तो अपाइकल मेरिस्टेम प्रेजेंट एट रूट टिप एंड शूट टिप. अब इसको थोड़ा सा क्लासिफाई करते हैं और आगे देखो. बीच में जो प्रेजेंट है, यहाँ पे बीच में जो प्रेजेंट है, ये सेल्स को क्या बोलेंगे, पिथ. क्या बोलेंगे, पिथ. ओके, अब ये स्टेम का एपेक्स है, यहां से लीफ निकलने वाला है. तो ये क्या है, बेस ऑफ सबटेंडिंग लीफ. वहां पे बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे क्योंकि नया नया ग्रोथ होने वाला है वहां से. फिर ये देखो एक्सिलरी बर्ड प्राइमोर्डियम. प्राइमोर्डियम मतलब जहां से कुछ निकलने वाला है, ऑब्वियसली बिकॉज वहां पे क्या प्रेजेंट है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है. तो ये हो गया आपका एक्सिलरी बर्ड प्राइमोर्डियम. ये हो गया आपका नोड. याद है ना, स्टेम में नोड्स होती हैं, 2 नोड्स के बीच में इंटरनोड होता है. दिस इज प्रोकैम्बियम. अब ये है ना लेटरल मेरिस्टेम है, लेकिन ये बाद में डेवलप होगा, अभी डेवलप नहीं होगा, तो इसीलिए हम इसको कैम्बियम नहीं बोल रहे हैं, प्रोकैम्बियम बोल रहे हैं. दिस इज ग्राउंड मेरिस्टेम. ग्राउंड मेरिस्टेम मतलब वो ग्राउंड टिश्यू बनाएगा जो ऑलमोस्ट फिलिंग का काम करता है, कॉर्टेक्स बनाता है. दिस इज सेंट्रल मदर सेल्स. तो ये ग्रो होते जाएंगे और प्लांट की हाइट बढ़ती जाएगी. जो प्राइमरी है वो हाइट बढ़ाएंगे, जो सेकेंडरी है वो डायमीटर बनाएंगे. And then you have young leaf here, protoderm, shoot apical meristem, etc. etc. Okay. रूट में देख लेते हैं क्या है. तो हमने देखा था रूट में एक्सटेंशंस होते हैं, यूनिसेल्यूलर रूट हेयर के. मुझे बताओ रूट हेयर का काम क्या था. एक तो उसकी सॉइल से पकड़ बना के रहेगा, मतलब सपोर्ट देगा उसको, और अनदर थिंग के मिनरल्स और वाटर का ट्रांसफर. वेरी गुड. रूट हेयर जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा. तो रूट हेयर का काम था रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ाना. ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्राइमरी मेरिस्टेम है. प्राइमरी मेरिस्टेम में कितनी चीजें आ गई, ग्राउंड मेरिस्टेम, प्रोकैम्बियम जो आगे जाके वास्कुलर बंडल बनाने वाला है, और प्रोटोडर्म. डर्मा का मतलब होता है आउटर मोस्ट लेयर. जैसे हमारा आउटर मोस्ट लेयर है स्किन, तो जो स्किन का डॉक्टर होगा उसको आप बोलेंगे डर्मेटोलॉजिस्ट. तो प्रोटोडर्म है,
ग्राउंड मेरिस्टेम है और प्रोकैम्बियम है जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाएंगे। ये जो सेल्स हैं ये बहुत डेलिकेट हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, ठीक है, यहाँ पे जो रूट अपाइकल मेरिस्टेम में है। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होगा, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक होगा रूट कैप। क्लियर है? ये दोनों डायग्राम्स में आपको यही देखना है कि टिप पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट है, रूट टिप पे और शूट टिप पे। ओके, अब बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज की। तो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, जब वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, तो उनके फंक्शन के हिसाब से ही उसका स्ट्रक्चर होगा। जैसे अगर किसी का फंक्शन प्रोटेक्शन है तो उसका सेल वॉल बहुत थिक होगा, किसी का फंक्शन कंडक्शन है तो वो लंबे लंबे होंगे, कनेक्ट करेंगे एक पार्ट से दूसरे पार्ट को। सो दिस विल बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड। एक बार स्पेशलाइजेशन हो गया फिर दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, फिर वो क्या बन जाते हैं, परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। अब ये जो परमानेंट टिश्यू है ये डिवाइड नहीं करेंगे, इफ दे आर डिस्ट्रॉयड दे आर डिस्ट्रॉयड। तो परमानेंट टिश्यूज डू नॉट हैव कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन। दो तरह के हो सकते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स। अगर सब एक ही जैसे सेल्स हैं तो सिंपल, लेकिन उसमें और अलग अलग तरह के सेल्स हैं, जैसे कि आप जाइलम ले लो, उसमें जाइलम पैरेन्काइमा है, जाइलम फाइबर्स हैं, वेसल्स हैं, ट्रैकेट्स हैं, तो उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। सिंपल टिश्यूज की बात करते हैं, उसमें पहले आ गया पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा कैसा है, पैरेन्काइमा फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट विद इन द ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। मुझे बताओ ऑर्गन्स ऑफ प्लांट कौन कौन से हैं? Root, और वन इज रूट, stem, leaf. स्टेम, लीव्स, है ना, फ्लावर। तो ये सारे ऑर्गन्स ऑफ प्लांट है, जिसमें सबसे ज्यादा कौन सा सिंपल टिश्यू भरा हुआ है, सबसे ज्यादा भरा हुआ है आपका पैरेन्काइमा। कैसे है पैरेन्काइमा टिश्यूज, देखो, सो दे आर आइसोडायामेट्रिक। आइसोडायामेट्रिक का मतलब क्या हुआ, एक जैसा डायामीटर है सबका। आइसो मीन सेम, डायामेट्रिक मतलब सेम डायामीटर है। शेप कैसा हो सकता है इनका, इनका शेप हो सकता है स्फेरिकल, सो ये स्फेरिकल हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, राउंड हो सकते हैं, ये सारे शेप्स आपको पता है। पॉलीगोनल मतलब बहुत सारे साइड्स वाला, जैसे ये हो गया आपका पॉलीगोन। तो स्फेरिकल ऐसा होगा, ओवल ऐसा होगा, राउंड इज अगेन लाइक दिस, पॉलीगोनल कैसा होगा, ऐसा होगा। ये हो गए आपके पॉलीगोनल सेल्स, या तो इलोंगेटेड हो सकते हैं ऐसे, ठीक है, किसी भी शेप के हो सकते हैं। सेल वॉल का खास ध्यान रखना, इसकी सेल वॉल किसका बना हुआ है, सेल वॉल, सेल वॉल इज थिन एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। दे आर क्लोजली पैक्ड, मतलब बहुत पास पास में है, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस ना के बराबर है, या तो बहुत कम है या नहीं है। और इनका फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस, मतलब क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारे पैरेन्काइमा है, स्टोरेज, क्या स्टोर करेंगे प्लांट्स, प्लांट्स क्या स्टोर करते हैं बताइए, Food, फूड स्टोरेज। स्टोर करते हैं, कभी कभी ऑयल स्टोर करते हैं। ओके, सो देयर फंक्शन इज फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन। जैसे एनिमल्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं, वैसे प्लांट्स भी हार्मोन सिक्रीट करते हैं, एंजाइम्स भी सिक्रीट करते हैं। तो ये सारा फंक्शन हो गया पैरेन्काइमा का। ओके, अब देखो दिस इज हाउ योर पैरेन्काइमा लुक्स। तो आप यहाँ पे देखिए, इनके बीच में जो एक तो ये आइसोडायामेट्रिक है, दूसरा ये पॉलीगोनल है, और तीसरा इनके बीच में जो स्पेस है ये बहुत कम है। सो दे हैव वेरी लेस स्पेस बिटवीन टू सेल्स, ठीक है, ये हो गया आपका इंटरसेल्यूलर स्पेस। सो दिस इज हाउ पैरेन्काइमा लुक्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉलेनकाइमा की। कॉलेनकाइमा कहाँ प्रेजेंट है,
डाइकॉट में इट अकर्स बिलो द एपिडर्मिस. कहाँ प्रेजेंट है? डाइकॉट प्लांट्स में एपिडर्मिस. एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर. एपिडर्मिस के नीचे होता है हाइपोडर्मिस. तो वहां पे कॉलेनकाइमा प्रेजेंट है. अब हो सकता है वो पूरा होमोजीनियस लेयर हो. होमोजीनियस लेयर मतलब सपोज ये आपका स्टेम है, तो हो सकता है पूरा यहाँ पे ये प्रेजेंट है कॉलेनकाइमा. या तो हो सकता है कि वो पैचेस में प्रेजेंट है, जैसे यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है. तो इट कैन बी होमोजीनियस और इन पैचेस. इट कंसिस्ट ऑफ द सेल्स विच आर थिकन्ड एट द कॉर्नर. तो यहाँ पे जैसे सपोज ये एक कॉलेनकाइमा, ये दूसरा कॉलेनकाइमा, ये तीसरा कॉलेनकाइमा, इसके कॉर्नर पे थिकनिंग होगी. अब ये थिकनिंग किसकी है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन. क्या है ये सारी चीजें? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, ये सारे पॉलीमर हैं, मोस्टली ग्लूकोज के बने होते हैं. ओके, तो यहाँ पे थिकनिंग है. Now, sometimes cells can also contain chloroplast. तो अगर सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे क्लोरेनकाइमा. ओके, ठीक है. हमने पैरेनकाइमा में देखा देयर वेर स्मॉल स्पेसेस, कम स्पेस थी. यहाँ पे स्पेस इज ऑलमोस्ट एब्सेंट, स्पेस है ही नहीं. ओके, and it provides mechanical support. It provides mechanical support to the growing parts. Oh my God, so many messages. It provides mechanical support to the growing parts of the plants. मतलब जो young plant है, stem है, petiole है, वो सबको support करना, hard बनाना, वो कौन करेगा? कॉलेनकाइमा करेगा. देखो, this is very important, क्योंकि प्लांट्स के अंदर बोन्स नहीं है और प्लांट का इरेक्ट खड़े रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा. तो इसका फंक्शन क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट. क्लियर है कॉलेनकाइमा? यस सर. यस मैम. ठीक है. दिस इज हाउ लुक्स. जब हम किसी भी प्लांट के ऑर्गन का सेक्शन लेते हैं, फिर हम उसके अंदर स्टेन डालेंगे, तो वो जो थिकनिंग है ना, ये वाली थिकनिंग, आई शुड टेक व्हाइट कलर तभी ये दिखेगा. तो रुको, ये वाली जो थिकनिंग है ना यहाँ पे, तो वो थिकनिंग स्टेन्ड हो जाती है, कलर हो जाती है, और फिर वो कलर हमको माइक्रोस्कोप में यहाँ पे दिखता है. तो ये जो भी आपको दिख रहा है, जो मैं व्हाइट कलर से दिखा रही हूँ, सेल्स के बीच का थिकनिंग है. किसका बना हुआ है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन, इसका बना हुआ है. समझ में आया आप लोगों को? यस मैम. तो दो हो गए, पैरेनकाइमा हो गया, क्लोरेनकाइमा हो गया. लेट अस सी व्हाट इज नेक्स्ट. नेक्स्ट इज स्क्लेरेनकाइमा. कैसे सेल्स हैं यहाँ पे? यहाँ पे जो सेल्स हैं, एक मिनट. हाँ, अरे भाई कौन है? आवाज थोड़ा कम करो. बहुत ही बढ़िया सेल्स हैं ये, देखो. आई शुड गो बैक. हाँ, तो हम क्लोरेनकाइमा की बात कर रहे थे. कैसे सेल्स हैं क्लोरेनकाइमा के? लॉन्ग, नैरो, मुझे कलर चेंज करना चाहिए. ओके मैम, स्क्लेरेनकाइमा की बात कर रहे थे. सॉरी, स्क्लेरेनकाइमा इज लॉन्ग नैरो सेल्स. अब यहाँ पे बहुत ही थिक सेल वॉल्स है. थिक सेल वॉल किसकी बनी हुई? दे आर लिग्निफाइड, मतलब जो कोटिंग है ना, उसके ऊपर जो डिपोजिशन है, वो किसका है? लिग्निन का है. दीज आर ऑल इनऑर्गेनिक मटेरियल. जैसे क्लोरेनकाइमा में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन था, वैसे यहाँ पे लिग्निन है. सेल वॉल कैसा है? सेल वॉल इज हैविंग अ फ्यू और न्यूमेरस. सेल वॉल इज हैविंग अ फ्यू और न्यूमेरस पिट्स. पिट्स का मतलब खड्डे खड्डे हैं. तो ये सपोज सेल वॉल है ना, तो यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी पिट्स होंगी सेल वॉल में. ठीक है. इट मे बी आइदर फाइबर्स और स्क्लेरिड्स. दो तरह के सेल्स हो सकते हैं. फाइबर्स मतलब ऐसे लंबे लंबे हार्ड फाइबर्स. स्क्लेरिड्स मतलब स्टोन सेल्स जैसे हैं.
चीकू खाया है सबने? चीकू, Yes, ma'am. Yes. जब चीकू खाते हैं तो कुछ ऐसा कर लगता है आपको? ऐसा लगता है कुछ क्रिस्टल जैसा आ रहा है? Yes, ma'am. दैट इज स्क्लेरिड, वो स्क्लेरेनकाइमा है। ओके, नेक्स्ट इज द स्क्लेरिड्स आर स्फेरिकल, ओवल और सिलेंड्रिकल। जो स्क्लेरिड्स है उसका शेप अलग अलग हो सकता है। हाईली थिकन डेड सेल्स विद अ वेरी नैरो कैविटी और ल्यूमन। देखो ये आपका सेल था, ठीक है, जब ये बना ना तो इसका ल्यूमन ऐसे पूरा ओपन था। अब धीरे 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 इसमें थिकनिंग होती गई, थिकनिंग होते 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 ये पूरा डेड सेल हो गया। अब इसके अंदर देयर इज नो प्रोटोप्लाज्म। ओके, तो वो ऑलमोस्ट डेड हो गया थिकनिंग की वजह से। सो ये जो सेल्स हैं स्क्लेरेट, स्फेरिकल, ओवल, सिलिंड्रिकल, जो भी है, थिकनिंग इतना डिपॉजिट होता गया कि उसका जो ल्यूमन था वो नैरो नैरो होता गया। फाइनली दे विल बिकम डेड। कहाँ पे प्रेजेंट है ये? दे आर फाउंड इन द फ्रूट पल्प और द फ्रूट वॉल्स, जैसे कि नट्स। नट्स कौन से खाते हैं बताओ? विच नट्स डू यू ईट? कौन से नट्स खाते हो? अखरोट, बादाम, दीज आर ऑल नट्स, है ना? अखरोट, बादाम, काजू, पिस्ता, दीज आर ऑल नट्स। तो उसका जो सेल वॉल है, सॉरी उसका जो फ्रूट का वॉल है, वहां पे ये प्रेजेंट है स्क्लेरिड्स। और कहाँ प्रेजेंट है? पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक गुआवा, पियर एंड सापोटा। सापोटा इज चीकू, गुआवा जामफल, पेयर भी जामफल जैसा ही होता है, ठीक है, अमरूद। और कहाँ प्रेजेंट है? सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स। अगर आपने स्प्राउट करके लेग्यूम्स खाए हैं कभी, मूंग, मठ, चना, मसूर, थोड़ा सा क्रिस्पी फ्लेवर आता है उसका, क्रंची फ्लेवर आता है। सो देयर ऑल्सो स्क्लेरिड्स आर प्रेजेंट। और कहाँ प्रेजेंट है? चाय की पत्ती में, लीव्स ऑफ द ट्री। काम क्या है इसका? इसका काम है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना टू द प्लांट। तो जैसे कॉलेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट देता है, स्क्लेरेनकाइमा भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। डायग्राम देख लेते हैं इसका। यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो ये आपके स्क्लेरिड्स हैं। देखिए आपको यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, तो स्क्लेरिड्स हैं स्टार शेप के, जिसमें लिग्निन थिकनिंग है। और यहाँ पे और भी बहुत सारे सेल्स दिखाए हुए हैं। दिस इज नॉट ओनली स्क्लेरेनकाइमा, दिस इज द एंटायर टिश्यू सिस्टम। तो वहां पे ये जो रेड कलर का थिकनिंग था, ये है आपके स्क्लेरेनकाइमा या तो स्क्लेरिड्स। ओके, पैरेन्काइमा कैसा दिखता है? अगेन देख लो, यहाँ पे ऐसा दिखता है। ये जो है ये पैरेन्काइमा है, यहाँ पे देयर आर स्मॉल इंटरसेल्यूलर स्पेसेस और किसी भी तरह की थिकनिंग नहीं है सेल वॉल में। ये इसमें पूरा पैरेन्काइमा नहीं है। पैरेन्काइमा ये फाइबर्स है और ये मेरे ख्याल से पैरेन्काइमा सेल्स है, ठीक है। ये एलएस है, ये टीएस है। इसको अगर मैंने ऐसा कट किया तो लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन, ऐसा कट किया तो ट्रांसवर्स सेक्शन, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। ओके, कॉलेनकाइमा देखो कैसे दिखते हैं। कॉलेनकाइमा यहाँ पे थिकनिंग होता है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन का, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, और सेम थिकनिंग आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। तो ये सेम ही टिश्यू है, बस सेक्शन अलग अलग तरीके से लिया हुआ है, ठीक है। ये थिकनिंग दिख रहा है। ओके, तो ये हो गए आपके कॉलेनकाइमा। अब देखते हैं स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा में जैसे आपने बोला था कि पिट्स होते हैं, तो देखो ये तो आपके स्क्लेरिड्स हैं, ये आपका लिग्निन थिकनिंग है डार्क ग्रीन कलर का, और यहाँ पे जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो लिग्निन थिकनिंग है। तो ये एलएस है, ये टीएस है। सो दैट इज स्क्लेरेनकाइमा। ये कंपैरिजन दिखा दिया आपको पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा का। अब स्क्लेरेनकाइमा में देखो दो चीजें हो सकती है, फाइबर्स भी हो सकते हैं और स्क्लेरिड्स भी हो सकते हैं। तो ये स्टोन सेल्स हैं और ये जो लंबे लंबे हैं ये फाइबर्स हैं, ये स्क्लेरिड्स हैं। इसी तरह से यहाँ पे ये कॉलेनकाइमा है जो प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस के नीचे। यहाँ ज्यादा ठीक से तो दिख नहीं रहा है, बट सेल्स दिख रहे हैं आपको इलोंगेटेड।
एंड दिस इज पैरेन्काइमा। यहाँ पे पिट्स दिख रही है, सेल वॉल के अंदर जो मैं बोल रही थी कभी कभी पिट्स होती है वो। पैरेन्काइमा में आपको देखना है कि इंटरसेल्यूलर स्पेसिस थोड़ी सी प्रेजेंट है यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है क्योंकि थिकनिंग आ गया, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा थिकनिंग आ गया। ओके, सो दैट इज अबाउट कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। सेम चीज है यहाँ पे, यहाँ देखो सेल वॉल